भारत के सुपर फाउंडर्स पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का टारगेट है, पर विजन उससे काफी बड़ा है। ये नंबर्स का गेम है, ये बिलीफ का गेम है, और इस बिलीफ पर अब तक 40.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये इंडिया का पहला पेटेंटेड एंटी माइक्रोबियल पैड है। तो आज हमारी आस्क है 4 crores for 6.25% equity in our company. आपको 60 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, मतलब इट्स नॉट इवन इन द रेल्म ऑफ रियलिज्म। इन बिजनेसेस में मेरे को ओवर वैल्यू करने का मन नहीं करता कि हम लोग कितना डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट 4x वैल्यूएशन आप लोगों से ले पाए। अभी तक तो आपने लाइसेंसिंग एक्सप्लोर भी नहीं किया है। I still believe 50 is the fair valuation. हमारा फाइनल ऑफर है 80 CR का। हम इन्वेस्टर्स नहीं है, टाइकून्स हैं। भारत को बिल्ड करने के लिए और 100 करोड़ के मिशन को पूरा करने के लिए आ रहे हैं हमारे टाइकून्स। डॉक्टर ए वेलुमणि, क्रिएटर थायरोकेयर, मास मेंटर एंड इन्वेस्टर। अंकुर मित्तल, पार्टनर एट फाइसिस कैपिटल एंड को-फाउंडर इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स। आदित्य सिंह, को-फाउंडर एंड पार्टनर, फाउंडर ऑल इन कैपिटल। आरती गुप्ता, चीफ इन्वेस्टर ऑफिसर, अनिकर्थ वेंचर्स। नीतीश मित्रसेन, फाउंडर एंड सीईओ, नजारा टेक्नोलॉजीज। और ये है मार्केट बाय रेका क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठते हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर्स फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स, आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे, जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। तो गाइस, आपको क्या लगता है टायर क्यों लगाया गया? मेरे को तो लग रहा है कि 6-7 ट्रक साथ पंक्चर हो गए। एक्सरसाइज कंपनी भी हो सकती है। आरती सेइंग दैट क्योंकि फिटनेस वाली है ना। मुझे टायर्स तो बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, बट बिजनेस में कितने पंचर्स है वो अभी देखना पड़ेगा। तो चलिए बुलाते हैं भारत के अगले सुपर फाउंडर को। ओए तुषार, हाउ यू डूइंग? देखिए, इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें। क्या आप इन्वेस्टेड हो? इन्वेस्टेड हूँ, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। एक बात जरूर कहूंगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाउंडर्स हैज गॉन थ्रू अ लो, बिकॉज जिस तरीके का बिजनेस है वो, बट एट द सेम टाइम fought it out on his own and has come back without any real help. तो kudos to him. थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, मेरा नाम तुषार स्वालका है। मैं रीग्रिप का फाउंडर हूँ। हम ई वेस्ट की बात करते हैं, हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करते हैं, हम टेक्सटाइल वेस्ट की बात करते हैं, हम सब तरह की वेस्ट की बात कर रहे हैं, सबको एड्रेस कर रहे हैं। बट इन टायर वेस्ट का क्या? हर साल हम 3 मिलियन टन टायर वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। आज ये टायर्स जो हैं, ना ये बायोडिग्रेडेबल हैं, ना ये डिकम्पोज होते हैं। ये टायर जो है 80% लैंडफिल में आज भी अवेलेबल है। तो आप इनको जलाएंगे तो इसमें से पॉल्यूशन क्रिएट होता है। अगर आप इनको लैंडफिल में छोड़ देते हैं तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, जो डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारियों का कारण बनता है। जमीन की जो उपज होती है वो भी खत्म कर देते हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर विद दीज टायर्स। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या आप लोग जानना चाहेंगे? बिल्कुल। सो वी आर अ क्लीन टेक कंपनी इनटू टायर वेस्ट कैटेगरी। हम पुराने टायर्स कलेक्ट करते हैं। हमने एक टेक बनाया। वो टेक जो है वो बेसिकली टायर्स की लाइफ आइडेंटिफाई करता है कि क्या ये टायर रीयूजेबल है या नॉन रीयूजेबल है। जो टायर्स रीयूजेबल हैं उन टायर्स को हम वापस रिफर्बिश करके रीग्रिप ब्रांड के अंदर मार्केट में प्लेस करते हैं। ये जो टायर होते हैं ये 50% चीपर होते हैं मार्केट से और 80% लाइफ देते हैं। अब आता है सेकंड कैटेगरी जो कि नॉन रीयूजेबल। सो जो नॉन रीयूजेबल टायर्स होते हैं उन टायर्स को हम रिसाइकलिंग करते हैं। There are 2 processes of recycling. One is mechanical recycling and the another is chemical recycling. जो मैकेनिकल रिसाइकलिंग है उससे हम टायर्स को श्रेड कर देते हैं। इसमें से सारी इम्प्योरिटीज निकाल के हम उसमें से क्रम पाउडर बनाते हैं। हमारे जितने भी रबड़ के सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, भले वो शू सोल है या कार के रबड़ एक्सेसरीज हैं, योगा मैट हैं, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर ये रॉ मटेरियल जाता है। और सेकंड प्रोडक्ट हम जनरेट करते हैं बायो क्रूड ऑयल। सो दिस बायो क्रूड ऑयल इज एज गुड एज अ गुड रिप्लेसमेंट ऑफ डीजल विच गोज इनटू इंडस्ट्रियल फ्यूल।
ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वी ग्रिप जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट टायर वेस्ट कलेक्टर है। हम 24 सिटीज में हैं और 40 कलेक्शन सेंटर से ऑपरेट करते हैं। जितना भी टायर वेस्ट हम कलेक्ट करते हैं उसको हम हमारी फैक्ट्रीज में ले जाके रिसाइकिल करके और ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आज हम यहाँ पे 25 करोड़ रुपए रेज करने आए हैं, जो कि हमारा सीरीज ए राउंड होगा और हमारी आस्क है 125 करोड़ वैल्यूएशन पे हम ये राउंड रेज कर रहे हैं। आप लोग प्रॉब्लम का ही हिस्सा बना रहना चाहेंगे या एक सॉल्यूशन में पार्टनर होना चाहेंगे? ये बड़ी नुआंस्ड इंडस्ट्री है, मतलब बड़े कम लोग लॉजिस्टिक्स में बनाते हैं। आपका कोई लॉजिस्टिक्स में बैकग्राउंड है या आइडिया कैसा है आपको? नहीं सर, कोई बैकग्राउंड नहीं है। 2018 के अंदर मैं जयपुर मूव हुआ। जब जयपुर मूव हुआ तो मैंने एक टायर स्टार्टअप ही था, वो भी एक सर्विस स्टार्टअप, उसके साथ में मैंने हेड ऑफ बिजनेस जॉब ज्वाइन किया। तो जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो वहाँ पे मैं ट्रांसपोर्टर्स के साथ में मिला, मार्केट में जाता था तो काफी लोगों से इंटरेक्शन होता था। तो मुझे ये समझ में आया कि नए टायर से जितना बड़ा मार्केट है उससे काफी बड़ा मार्केट है पुराने टायर्स का, और वहां से ये आइडिया क्लिक हुआ। वेरी नाइस है। आपने काफी सेटबैक भी फेस किया था ना? हाँ सर, कबाड़ी वालों से और लोकल से जब आपने ये डिसीजन लिया था। हाँ, सो बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था सर जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड, ये काफी सर माफिया तरीके से चलता है सर, यहाँ पे काफी गुटबाजी होती है। सो आई वाज ट्रैवलिंग वन फाइन डे टू गुजरात सर, और दिन में एक मीटिंग थी, रात को होटल पे आके गाड़ी पार्क करी थी, तो हाईवे पे कोई होटल था रात को, एंड सुबह आई हैड टू गो। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, गाड़ी के शीशे विशे फूटे हुए थे, सब कुछ फूटा हुआ था। गाड़ी के अंदर मेरा लैपटॉप बैग था, बट वो लैपटॉप बैग एज इट इज था, अंदर कुछ भी सामान कुछ भी नहीं हिला हुआ था, सिर्फ बाहर के गाड़ी के शीशे चारों तरफ के फोड़ दिए गए थे। व्हाट आई फील इज कि अगर मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, क्योंकि हम इनडायरेक्ट काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। आज हमारे साथ में देश भर के अंदर तकरीबन 400 से ज्यादा स्क्रैप कलेक्टर्स जुड़े हुए हैं, बट ये है इस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का कि दे डोंट वांट कि आप आए उसको ऑर्गेनाइज करें या आप उसके अंदर काम करें। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि किसी को आप डिसरप्ट कर रहे हैं जी, उसका मतलब आप इंडस्ट्री को ही डिसरप्ट करने ही वाले हैं जी। सो फुल डिस्क्लोजर, हमारी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कंपनी। अच्छा, आपने भी पैसा डाला हुआ है? सबने ही डाला हुआ है, दम 4 ही रह गए। अच्छा, 3 सेगमेंट है इसमें आपको रेवेन्यू देने वाला जी। विच वन यू विल चूज इफ यू हैव टू चूज ओनली वन? सर ऑयल। और अगर 100 करोड़ टर्नओवर पड़ी, हाँ जी, टॉप 3 एक्सपेंडिचर कितना टक्के के हैं? जी, हमारा सबसे मेन एक्सपेंडिचर जो होता है सर वो रॉ मटेरियल ही होता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है सर जहाँ पे हमें पुराने टायर खरीदने के लिए भी पैसा देना पड़ता है सर। उसके अलावा हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो फैक्ट्री की लेबर्स है सर, इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक सेकंड खर्चा होता है। एंड द थर्ड एक्सपेंस व्हिच गोज इज द सर एडमिन कॉस्ट। सो दीज आर द टॉप 3 कॉस्ट व्हिच वी बेसिकली इंकर सर। लाख रुपए के तूने ले लिए रिसाइकल टायर्स, राइट, जिनको रिसाइकल करेगा लाख रुपए के, वेयर यू हैव टू टेक आउट क्रूड ऑयल जी। अब वो लाख रुपए के टायर ईच कितना रेवेन्यू देंगे वापस? लाख रुपए का टायर सर अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो 2.5 से 3 लाख रुपए बना के देता है। सेल वहां पे आएगी। सेल और इस तरफ इसको रिसाइकल करके कितने का क्रूड ऑयल बिक जाएगा? इसमें 30% का मार्जिन होता है, तो 1 किलो रबड़ के अंदर 40% ऑयल होता है, एंड दैट ऑयल सेल्स बिटवीन 45 रुपीज एनुअल एवरेज। तो 1 लाख का मे बी 1.3 लाख की सेल हो जाएगी ऑन द क्रूड ऑयल। हाँ, तो इसमें जो हम रिसाइकिल करते हैं तो उसमें से 3 कंपोनेंट निकलते हैं। एक ऑयल निकलता है, एक कार्बन निकलता है, विच इज लाइक एक्टिवेटेड चारकोल, जो आगे फर्दर बनाया जा सकता है, और तीसरा होता है सर उसके अंदर गैसेस। तो गैसेस से हम वापस एनर्जी कन्वर्ट करके प्लांट चलाते हैं। तो 2 सेलेबल जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 2 बनते हैं, एक ऑयल और एक कार्बन। आपने बोला कि आपका प्रेफरेंस है ऑयल बनाने का, तो आपको वेदर रीयूजेबल टायर मिलता है या नॉन रीयूजेबल मिलता है? आप सबका ही ऑयल बना सकते हैं। हम जब भी टायर्स कलेक्ट करते हैं सर तो ये बंच में आता है सर। सो अगर जब हम 1000 टायर खरीदते हैं तो उसमें से सिर्फ 50 टायर रीयूजेबल निकलता है, तो इस वजह से इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा मिलती है, इसकी क्वांटिटी कम मिलती है। ये जो ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी है वो कॉमन है, कोई और लोग भी कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे टायर्स को बर्न करा जा रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उससे वो इलीगली या अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑयल डिराइव करते हैं। आवर टेक्नोलॉजी इज एन एमिशन प्रूफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम, और ये गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, विच इज कंटिन्यूअस पैरालिसिस प्रोसेस, उसके थ्रू हम ऑयल डिराइव करते हैं। और ये ऑयल खरीदता कौन है आपसे? मेन जो कंपनीज हैं वो पेट्रोकेमिकल कंपनीज है जिनके पास में डिस्टिलेशन के लाइसेंस है। सो व्हाट दे डू इज वो हमसे ये लेके जाएंगे और वहां पे वो फर्दर डिस्टिल करके दे विल टेक एसेंशियल ऑयल्स या डीजल या पेट्रोल इसमें से डिराइव करेंगे। टायर गाड़ी पे लगता है, गाड़ी का सेफ्टी होता है जी। तो हाउ डू यू एंश्योर कि जो इतने सारे एड्स आते हैं कि इनकी एंटी स्केड, एंटी ब्रेक, ये वो, तो हाउ डू यू एंश्योर सेफ्टी? हाउ डू यू एंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ द टायर इज द सेम एज बाइंग अ न्यू वन?
फर्स्टली हमारा सिर्फ कमर्शियल टायर आता है जो कि ट्रक सेगमेंट के लिए बनाते हैं हम. वी आर नॉट मेकिंग इट फॉर कार या और किसी भी गाड़ी के लिए नहीं मंगाते. बट जो आपने एंटी स्किड वाली बात करी उसके लिए सर उसके ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं, जो ये आप पैटर्न्स देख रहे हैं जो घिस गए, ये पैटर्न्स जो है ये हम भी प्रोवाइड कराते हैं और वो जो रबड़ है वो हम भी टायर कंपनी से ही डायरेक्टली प्रोक्योर करते हैं. बट आगे चल के इसमें एक कोई तो सर्टिफिकेशन बॉडी चाहिए होगा, राइट? जब ये वॉल्यूम ग्रो होगा, मार्केट ग्रो होगा, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप वो सर्टिफिकेशन बॉडी बन सके तो आपका ब्रांड उतना ही बेहतर होगा. तो दैट इज वन सजेशन फ्रॉम आवर साइड. एंड सिंस यू आर द पाइनियर, आप इसमें फर्स्ट मूवर, आपको एडवांटेज है, तो क्यों ना आप वो सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एड्रेस करें. मतलब सर आपने बोला 400 जॉब्स अभी हो चुके हैं, थोड़ा सा रोड मैप भी बता सकते हैं कितना जॉब हो सकता है? ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है. सो व्हाट वी डू इज बेसिकली ये हमारे जितने भी कलेक्टर्स हैं, तो ये पहले अनऑर्गेनाइज होते थे, रोज जाते थे, रोज ये कलेक्ट करते थे, रोज इनका कमाई होता था. हमने इसको थोड़ा सा ट्वीक किया. हमने उस कलेक्टर को ये बोला कि तू 30 दिन काम करता है, तू 30 दिन की जगह 25 दिन काम कर, हम तेरे को 30 दिन का पैसा देंगे. एंड वी ट्राइंग टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड विद अस ऑन द पेरोल बाय गिविंग देम सोशल सिक्योरिटी. ने उनका हेल्थ इंश्योरेंस कराया, क्योंकि सबसे ज्यादा इन लोगों का डिपेंडेंसी यही है कि अगर कल को कुछ बीमारी हो जाता है तो कहां जाएंगे. तो हमने वो सबसे पहले सिक्योर किया. एंड उसके अलावा हमने एक पूल क्रिएट किया फॉर द फंड, जिसके अंदर अगर इन लोगों को कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वी सपोर्ट देम विद दैट. आज 400 हैं. आई एम श्योर दैट विद दिस नेक्स्ट 3 years आवर टारगेट टू क्रिएट दिस टू अराउंड 3500 इनडायरेक्ट कलेक्टर्स हु विल बी वर्किंग फॉर अस. और ये टायर कलेक्शन ग्राउंड का जो भी है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उससे. एज ए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर मेरा तो सिर्फ यही है कि क्या रेवेन्यू और मार्जिन आपने पिछले 3 साल में देखे हैं और क्या उसको ड्राइव कर रहा है? सर सबसे पहले तो आज हम 4 साल के अंदर ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ हमने बुक करी है रेवेन्यू पे. और मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सर पिछले साल वी टर्न प्रॉफिटेबल. वी आर अ पैट पॉजिटिव कंपनी. इस साल हम 40 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे. और जब आईपीवी ने सर हमारे में पहले 2 साल पहले जब इन्वेस्ट किया था तब हम 3.5 करोड़ के रेवेन्यू पे थे. सो द ग्रोथ इज इन फ्रंट ऑफ यू कि सर हम ईयर ऑन ईयर 100% ग्रोथ के एक मोमेंटम के ऊपर आज की तारीख में है. इस साल सर हमारा टारगेट जो है 40 करोड़ का जो रेवेन्यू है, वी वुड बी अराउंड 2.93% हम पैट पे रहेंगे इस साल भी. अभी तक इस साल में क्या रेवेन्यू रही है? सर हम तकरीबन 24 करोड़ रुपए कर चुके हैं. कितना पैसा उठा चुके हो अभी तक आप? सर इन टोटल हमने 1 मिलियन रेज किया है. इसमें से आपका कहाँ गया पैसा? कैपेक्स में वगैरह कोई फैक्ट्री लगाई आपने? हाँ सर. तो रीग्रिप हैज गॉट द लाइसेंस टू सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट टायर वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट विच इज वेस्ट टू ऑयल. वो हमारा अभी कंस्ट्रक्शन फेज में चालू है सर, जिसके अंदर हम ये ऑयल बनाएंगे. इसके अलावा हमारी 2 फैक्ट्रीज और है जिसके अंदर हम ये पाउडर बनाते हैं सर. एक अलवर में है और एक अहमदाबाद में है. FY27 which means अगला साल क्या नंबर्स आप देखेंगे रेवेन्यू? सो नेक्स्ट ईयर वी आर टारगेटिंग 100 crores एंड सब्सिक्वेंटली वी विल बी टारगेटिंग 150 crores. नहीं, एंड 100 crores पे कितना पैट होगा आपका? 3%. 3 करोड़. ब्रेकअप ऑफ 100 crores बिटवीन रीसेलिंग एंड ऑयल? सो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा हमारा ये 80 करोड़ पे होगा. जो रिसाइकिल प्रोडक्ट है ये 20 करोड़ पे होगा. मार्जिन बहुत कम है आपका. एक्चुअली क्या है ना कि ये वॉल्यूम बिजनेस है हमारा. सो एज वी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग दी वॉल्यूम्स, जो कि हमारे पास ऑलरेडी लाइसेंस ग्रांटेड है, दी मार्जिन्स विल इंप्रूव टू 10% EBITDA लेवल. कितना स्टेट में आपके ऑपरेशन है? सर अभी टोटल हमारे 8 स्टेट्स में है, 24 सिटीज में है. राइट. Market, please give your scores. आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो सुन के बहुत B2B लगता है, बट इसका इम्पैक्ट हम सब पर है. गोइंग अहेड, व्हाट आर द इश्यूज एंड व्हाट आर द एंट्री बैरियर्स फॉर अदर्स? व्हाई कांट टुमारो एनीबडी कम and start this business? Firstly, the entry barrier is कि हमने collection first recycling model create किया है. हम पहले टायर्स कलेक्शन नेटवर्क बिल्ड किया और हम इसको और ग्रो कर रहे हैं. तो आज अगर कोई भी फैक्ट्री लगाता है किसी भी रिसाइकलिंग के अंदर, तो उनको रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहेगा. तो इवन इफ वी आर रिसाइकलिंग और नॉट रिसाइकलिंग, दे विल बी कमिंग टू अस फॉर द रॉ मटेरियल. तो वी हैव दैट कंट्रोल. तो उससे हमें लगता है कि हमारी एक डिफेंसिबिलिटी है. सो आई बिलीव दैट्स आवर स्ट्रेंथ. चले देखते ऑफर टेबल पे क्या है तुषार. So, मुझे लगता है कि आईपीवी को पहला ऑफर देना चाहिए, बिकॉज ही इज फर्स्ट इन्वेस्टर, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर. इनका कन्विक्शन क्या है उस पर हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है. ये तो कश्मकश में डाल दिया, बट ठीक है, उससे पहले एक बारी बात करनी पड़ेगी. चलो बात कर लीजिएगा.
मुझे लगता है ये मिस्टेक हो गई. आई टेक माय वर्ड्स बैक. अभी तो हो गया. आई थिंक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इनसाइडर तो उसे लास्ट में आना चाहिए. ये अब तो मेरा राइट हो गया ना. अभी मेरे को पूरे शो में 3 दिखते हैं, मैंने एक यूज कर लिया. चलिए, अगर किसी टाइकून को फाउंडर के बिजनेस में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो तो वो अपनी 1-on-1 कार्ड की पावर यूज कर सकता है. इस पावर से टाइकून को ये एडवांटेज मिलता है कि वो फाउंडर के साथ अकेले में एक स्पेशल डील क्रैक कर सकता है. हर टाइकून इस पावर कार्ड को सिर्फ 3 बार यूज कर सकता है. रीजन मैंने ये 1-on-1 इसलिए करा कि मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूं, मुझे तो इन्वेस्ट करना है जी. मैं एक ऐसी वैल्यूएशन पे आना चाहता हूं कि जिसमें मेरे पिछले राउंड की वैल्यूएशन को एक डिसेंट अपसाइड मिले जी. बट इस राउंड में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, जो मेरे साथ करते हैं लोग, उनको भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिले. प्लस तेरे पास एक इंसेंटिव होना चाहिए कि इस राउंड में जो रेज करा है उसके बाद सप्लाई तूने एक तरीके से सॉल्व करी हुई है, तुझे डिमांड सॉल्व करनी है. करेक्ट. और वो डिमांड को सॉल्व करने में तुझे लगेंगे 1-2 साल, तो उसके लिए तेरा जो रेज है वो तुझे हेल्प करेगा. तो तू बाहर की ऑफर सुन, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि और लोग आएं जी. और ये सब अच्छे लोग हैं, ठीक है, आएंगे तो फायदा होगा. तो मेरी ऑफर है कि सुपर प्रो डेटा ऑफ द करंट राउंड, तो वो कितना तू टोटल रेज करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन, मतलब मेरा अमाउंट डिसाइड होगा. ठीक है. बट वो रेंज होगी मेरे ख्याल से 2 से 5 करोड़ के बीच में. ठीक है. ठीक है, वो मैं आने के लिए तैयार हूँ. ठीक है. ठीक है, 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे आने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, वो मेरी ऑफर है. सर इसमें मेरा एक है कि फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स तो वी कैन डिस्काउंट ऑन द वैल्यूएशन से 20% टू गिव दैट बेनिफिट, है ना, अपने को एग्जिस्टिंग. बट अगर फिर आप सर कम करेंगे तो जो अगर दूसरे ऑफर्स होंगे तो वो भी सब साथ में. बट मुझे नहीं पता ना ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे उस डिस्काउंट को. तो एक दूसरे ऑफर सुनते हैं, फिर एक बार फिर वो आपसे पूछेंगे अगर, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम वो देखेंगे. ठीक है. अंदर जो आपको ऑफर मिला है वो आप बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकते. आज आपकी कंपनी मेरे हिसाब से 20, 25, 30 की होगी इफ इट वर टू लेट्स से लिस्ट इन IPO. बट ठीक बात है, बिकॉज आप VC बिजनेस बना रहे हो, आपको बहुत फास्ट स्केल करना है, तो आप वैल्यूएशन है मांगोगे. बट इन बिजनेसेस में मेरे को ओवर वैल्यू करने का मन नहीं करता, तो मेरे तरफ से नो ऑफर है. ऐसे तो ये बिजनेस में 3 वर्टिकल है और B2B2B भी होता है, B2B2C भी होता है, B2C भी हो सकता है. मेरे अनुमान में वैल्यूएशन का कुछ भी अंदाजा नहीं है, तो मेरी तरफ से नो. मेरी तरफ से मुझे लगता है कि आपका ऑफकोर्स आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, पर इस स्टेज पे मैं पार्टनर नहीं करूँगा, बिकॉज आई थिंक थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन आपका हाई या मेरा थोड़ा लो है ऑफर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अभी मैं ऑफर नहीं दूंगा. तुषार, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा. मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट अ नाइस टू हैव बट नीड टू हैव बिजनेस प्रोपोजिशन. हर बिजनेस को सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए. पर आपका जो बिजनेस है, जिस तरीके की ग्रोथ है, जिस तरीके के मार्जिन्स हैं, उसमें जो आप वैल्यूएशन मांग रहे हैं, आई डोंट अग्री विद दैट. आई हैव एन ऑफर. आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट 75 lakhs at a 75 crore valuation. I think अब मैं मार्केट की तरफ बढ़ूंगा. तो मार्केट इज वेरी वेरी एक्साइटेड. एक बस B2B बिजनेस, तो आपका वर्किंग कैपिटल कितना है अभी? सो हमारे 2 सेगमेंट्स होते हैं. जो रिफर्बिशिंग सेगमेंट है, इसके अंदर हमारा वर्किंग कैपिटल इज 21 डेज, और जो रिसाइकलिंग है उसके अंदर 7 डेज. और आपके कोई डेट वगैरह अभी, और कैश कितना होगा अभी? So we have 30 to 40% of our last round in bank, which is absolutely 3.5 crore rupees. तो आई थिंक 2-3 चीजें जो बहुत अच्छा लग रहा है, और उसके बीच में हम ऑफर है, इक्विटी भी है, डेट भी है. इक्विटी आपको कंबाइंड मार्केट 12.5 CR दे रहा है, बट एट अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 100 CR पोस्ट मनी. एंड इसके साथ हम आपको B2B बिजनेस है तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग सोल्यूशन डेट दे देंगे रेकर्ड से अराउंड 5 CR. तो टोटल 17.5 CR मार्केट कैन डू, 12.5 CR इक्विटी एट 100 CR पोस्ट मनी,
and debt 5 CR invoice discounting. थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर. एक मिनट, मुझे थोड़ा फोमो हो रहा है. हाँ, अच्छा बहुत अच्छा है. सबको देख के, मार्केट को देख के, मार्केट में चर्चा को देख के. मार्केट में ना अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं. आप तो मार्केटिंग कर रहे हो, बट सो आई वांट टू चेंज माय ऑफर टू 50 lakhs on 75 crore pre-money. अंकुर जी, आप बताइए अभी. मेरा ऑफर था कि मैं इस राउंड में सुपर प्रो रेटा करूंगा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, तो वो 2 करोड़ की कमिटमेंट है. कैन गो अप टू इवन 5 करोड़. वो मेरी अपर लिमिट होगी एट ए वैल्यूएशन ऑफ 100 करोड़. आदित्य, आपको फोमो हो रहा है? नहीं. बॉल इज इन योर कोर्ट. अभी आपको बताना है कि क्या ऑफर लेना है, क्या काउंटर ऑफर करना है आपको. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी ऑफर्स. थैंक यू सो मच फॉर कंसिडरिंग. मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हमने हर साल ग्रोथ दिखाई है एंड मुझे नहीं लगता कि कोई 25 करोड़ प्लस माइनस से कहीं पे कोई इतना वेरिएंस आता है वैल्यूएशन के अंदर. तो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हम इसको 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे 25 करोड़ रेज करने के बाद में 125 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन पे अगर हम सब साथ में आ पाए, सो दैट इज माय रिक्वेस्ट. तुषार, मेरे एंड से मुझे लग रहा है मैं फोमो में खींच के यहाँ तक पहुँचा, बट आप जितना वैल्यूएशन खींचोगे मेरा फोमो शायद जोमो हो जाए, जॉय ऑफ मिसिंग आउट. जी. तो बट सर, इट वोंट मेक मच डिफरेंस सर. आपका ऑफर सर 50 पे 0.5 है, विच मेक्स 100 करोड़ वैल्यूएशन. पता है मुझे, बट थोड़ा डिसिप्लिन रखना इंपॉर्टेंट है, तो आई विल स्टिक टू माय ऑफर. तुषार, एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए एग्जिट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही एंट्री प्राइस पॉइंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो पर्सनली आई वुड ऑल्सो लाइक टू स्टिक टू माई ऑफर. तो आई थिंक अंकुर, आप 125 पोस्ट पे हैं, तो मार्केट इज ओके, बट आप 25 पूरा रेस करेंगे. हाँ जी. है ना, मतलब तभी ये 125 वैलिड होगा. जी. वरना वो वैलिड नहीं है. आप पूरा, क्योंकि आपको चाहिए रहेगा पैसा अभी के लिए. जी. तो पूरा 125 पोस्ट मनी 12.5. मार्केट इज ओके टू सपोर्ट एंड पार्टनर. मैम, आपके पास वापस आना चाहूंगा. स्लिपरी स्लोप जैसा. तुषार, ऑनेस्टली मुझे मतलब आप फाउंडर बहुत ज्यादा सॉलिड लगे, तो आई विल रिवाइज माय ऑफर. मैं 25 लाख डालूंगी एज एन एंट्री इनटू द डोर एट दिस वैल्यूएशन, जस्ट बिकॉज आप जो बिल्ड कर रहे हैं आई रियली बिलीव इज द नीड ऑफ द आवर. श्योर. चलिए थोड़ा और फोमो कर लेते हैं. ये फोमो बहुत बुरी चीज है सच्ची. मेरा ऑफर है रिवाइज 25 लाख एट द सेम वैल्यूएशन. थैंक यू सो मच. एक रिश्ता बनाएंगे. ऐसा तो मैं भी कम नहीं हूँ. सो मेरा ऑफर है 25 लाख में 0.2%. वेलकम. थैंक यू सो मच. आई एक्सेप्ट द ऑफर. रीग्रिप को मिलता है टोटल 20.25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट. इंडिया का पहला ऐसा स्टार्टअप शो जहां किसी बिजनेस को 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है. मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोगों ने जो भी मुझमें विश्वास दिखाया, आई विल मेक इट बिग. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेलकम टू भारत फ्यूचर. थैंक यू सो मच सर. कांग्रेचुलेशन. क्या बात है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आए आप बाहर, और इसी के साथ आपका जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ अकाउंट हो गया है एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग. Congratulations. Thank you so much. So you got an offer from the tycoons and also from the Market Buy Record Club, which is India's largest debt platform for startups and SMEs. Congratulations for that. आप देख रहे हैं भारत के सुपर फाउंडर्स, co-powered by StockGrow, Legacy Collective and Jana Small Finance Bank. Productivity partner OnePlus Pet 3. Pet food partner Bowler's Dog Food. मैं हूं सोहेल चांद. मेरे बिजनेस का नाम है नुएवा कैपिटल.
2 डेकेड से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके कंसल्टिंग से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी से वेंचर कैपिटल तक मैंने भारत के बिजनेस साइकिल्स को करीब से देखा है। आई बिलीव स्ट्रॉन्ग फाउंडर्स बिल्ड ड्यूरेबल बिजनेसेस। मैं उन बिजनेसेस को बैक करता हूं जो नॉन लीनियर ग्रोथ के लिए बने होते हैं और उन फाउंडर्स को जो लॉन्ग गेम खेलने आए हैं। ये पीरियड मतलब क्या होता है? समझ में का पीरियड महीना। अरे मतलब ये तो औरत ही बता सकती है ना। पीरियड्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन मेरे को नहीं पता मैम। वो लड़कियों को होने वाला एक बीमारी का ये है, वो होता है। वो पूजा पाठ नहीं कर सकती। इंडिया में पीरियड्स को एक बीमारी माना जाता है। औरतों को मंदिर नहीं जाने देते, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं उनके लिए। उनके कपड़े, बर्तन, बिस्तर सब अलग किया जाता है। पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल ये चीज एक लड़की को स्त्री बनाती है, तो इस चीज में उसके साथ इतना भेदभाव करना ये गलत है। मैं 13-14 साल की थी और खेल रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है। जब मैंने चेक किया तो पीरियड स्टार्ट हो गए थे। तो नानी ने अपने एक पुरानी सूती साड़ी निकाली और उसका एक बड़ा सा टुकड़ा फाड़ दिया और उसको फोल्ड करके एक अच्छा सॉफ्ट सा पैड बनाया। बहुत कंफर्टेबल था वो एक्सपीरियंस जब मैंने वो यूज किया। फिर कॉलेज गए, एडवर्टाइजमेंट्स देखे टीवी पे, तो सबकी तरह मैंने भी दुकान में मिलने वाले सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल करना शुरू किए। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही रैशेस और इन्फेक्शंस होने लग गए। यहाँ मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए और मुझे वो जो क्लॉथ का कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था वो वापस चाहिए था। और तब अवनी वेलनेस का आइडिया हमें आया। हमने लश पैड्स की निर्मित की। हमने जो फैब्रिक डेवलप किए हैं वो ब्लड के स्टेन रिटेन नहीं करते, बट वो स्टिल ऑर्गेनिक कॉटन है। हमने जो डिजाइन बनाई है वो इतनी यूनिक है कि जब कोई औरत यूज करेगी तो उसे बहुत ही कंफर्टेबल पीरियड्स का एक्सपीरियंस होगा और वो पैड हिलेगा नहीं। मैं ये चाहती हूँ कि अवनी लश पैड्स भारत के हर घर में पहुंचे। 36 करोड़ महिलाएं जिनको पीरियड्स आते हैं वो अपने जीवन काल में अवनी लश को यूज करें। इसीलिए भारत के सुपर फाउंडर्स में हम आना चाहते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स के सपोर्ट, एक्सपीरियंस और उनके फंडिंग सपोर्ट से हम ये मिशन पूरा कर पाए। नमस्ते टाइकन्स, मैं सुजाता पवार, मैं अपूर्व अग्रवाल और हम हैं फाउंडर्स अवनी वेलनेस के। और आज हम लाए हैं द गुड ओल्ड क्लॉथ इन अ मॉडर्न अवतार, द लश सैनिटरी पैड। दो 2021 में हमने अपनी सेविंग्स जमा करके अवनी वेलनेस की शुरुआत की। हमारा मिशन बहुत क्लियर था, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सेफ, अफोर्डेबल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सस्टेनेबल बनाना। हर एक सैनिटरी पैड कमर्शियली अवेलेबल जो है उसमें लगभग 90% प्लास्टिक होता है, जो यूजुअली जो विमेन यूजर है उसकी स्किन को टच करता है, जो हार्मफुल भी है। टाइकून्स, हर साल इंडिया में 12 बिलियन डिस्पोजेबल पैड्स फेंक दिए जाते हैं। उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है। ज्यादातर पैड्स को जलाया जाता है, जिससे डायोक्सिन जैसे केमिकल्स भी निकलते हैं। अगर हम उसको डिकम्पोज करें तो वो 500 से 800 साल लगते हैं। गाँव में ज्यादातर पैड्स जो है वो ओपन डंप में फेंके जाते हैं, जिससे सैनिटेशन वर्कर्स की हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है। सो टाइकून्स, ये एक प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एनवायरमेंटल डिजास्टर भी है। इसीलिए हम लाए हैं द लश सैनिटरी पैड। ये इंडिया का पहला पेटेंटेड एंटी माइक्रोबियल पैड है, जो एक ऑर्गेनिक कॉटन का सॉफ्ट कंफर्ट देता है, बट 100% लीक प्रूफ, जोरदार परफॉर्मेंस भी। लेबोरेटरी टेस्टेड है, तो इन्फेक्शंस का खतरा नहीं। इसकी कीमत है सिर्फ 250 रुपए
बट इसकी लाइफ है 100 यूजेस तक की। ये है बिजनेस बाय वुमेन फॉर वुमेन एंड रन बाय वुमेन एंड दिस इज ऑल्सो ग्रोइंग बाय वुमेन। हमने आज तक 3 लाख से ज़्यादा विमेन कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट किया है। हमने लगभग 6 लाख से ज़्यादा रीयूजेबल प्रोडक्ट्स सेल किए हैं, जिससे हमने ऑलमोस्ट 450 टन प्लास्टिक वेस्ट एनवायरनमेंट में जाने से बचाया है। हमारे साथ 1500 अवनी सखीज जुड़ी हुई हैं। ये अवनी सखीज हमारे लिए सेल करती है, खुद कमाती भी हैं और अपनी कम्युनिटीज़ में मेंस्ट्रुअल हेल्थ के सेशंस एंड अवेयरनेस भी फैलाती हैं। हमारा विजन ये है कि हम महिलाओं के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सेफ और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स दे पाए, उनकी हाइजीन, न्यूट्रिशन और कॉन्फिडेंस को बरकरार रखने के लिए, और साथ ही में अपनी सखीज को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दे पाए। हम है अवनी वेलनेस और आज हम चाहते हैं टाइकून्स कि आप इस मूवमेंट में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर स्त्री एक अवनी है जो धरती माँ की तरह हमें जन्म देती है, हमें पोषण देती है और हमें कॉन्फिडेंस देती है। तो आज हमारी आस्क है 4 crores for 6.25% equity in our company. एक बार सभी लोग प्रोडक्ट्स देखें। Sir, this is the Lush Pad. This is our best seller. We have a range of sanitary pads जो 4 sizes में available है, and that is a panty liner. So this is an incontinence product. These are all supplementary. These are our new products. Yeah, these are the nutrition range of products which we'll be launching the next week. What are these? So this is a detergent. Normally cloth wash करने के लिए you need, for period blood stains, you need some cleaners. In market में you have detergents that only clean, they don't remove stains. So this is something we have particularly developed for undergarments. ये क्या चीज़ है? सर ये डिस्पोजेबल पैड्स है जो ऑर्गेनिक कॉटन के हैं। तो हमने एक पूरी रेंज बनाई है, ये हमारा पेटेंट सर्टिफिकेट है। तो इसमें आपको कहना है बाय वुमेन फॉर वुमेन, इसमें थोड़ा और समझाइए। जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं सारे, वो एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनते हैं जहाँ पे ओनली विमेन काम करते हैं। 100% विमेन। वंडरफुल। एंड पूरा डिजाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट है वो सुजाता और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उन्होंने ही डिजाइन किया है। इसमें आप क्या करते हैं? जो फैब्रिक सिलेक्शन था वो वाले रोल में मैं थोड़ा इन्वॉल्व था। बट उसमें आपकी क्या एक्सपर्टीज है? तो सर मैंने हेल्प ली ऑफ कोर्स मेरे फादर इन लॉ से, ही इज अ टेक्सटाइल एक्सपर्ट। हमारा जो आस्क था वो सिंपल था कि हमें सबसे थिन पैड बनाना है क्लॉथ में भी, ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत मोटा पैड रहे सो दैट वो पहनने के लिए डिफिकल्ट हो। दूसरा स्टेन, सबसे ज्यादा औरतों की कंप्लेंट आती है, स्टेन नहीं होना चाहिए पैड में, स्टेन अगर आ गया तो उन्हें लगता है कि पैड खराब है। तीसरी चीज है लीक प्रूफ होना चाहिए, जो नॉर्मल कपड़े में नहीं होता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमने फैब्रिक्स ऐसे डिजाइन किए जो थ्रेड लेवल टू क्लॉथ लेवल पूरा हम लोग उसका ध्यान रखते हैं। सारी स्पेसिफिकेशन हमारे पास है और हम लोग फिर वो मैन्युफैक्चरर को देके हमने डेवलप। तो आपका जो एक पैड है वो आप कितनी बारी रीयूज कर सकते हैं? सर 100 बार यूज कर सकते हैं एक पैड। और 100 बारी यूज करने के बाद वो कितना % बायोडिग्रेडेबल है? क्योंकि ये पूरा कपड़े का ही बना हुआ है, आप इसको गार्ड भी दोगे तो भी वो 1-2 साल में पूरा बायोडिग्रेड हो जाता है। 100% बायोडिग्रेडेबल। इसमें थोड़ा मुझे प्राइस पॉइंट का बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स वर्सेस जो मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा यूजर है आपका और कैसे वो डिसाइड करते हैं कौन सा लेना है? हमारे जो यूजर्स है करंटली वो मेट्रोज में Tier 1, 2, 3 सिटीज तक है जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इवन इन अ रूरल विलेज जो हमारी अवनी सखीज के पास पहुंचते हैं। वी हैव सीन कि बहुत सारे टाइप की विमेन जो पढ़ी लिखी भी है और नहीं भी है वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है, बिकॉज हमारी रेंज रीयूजेबल से स्टार्ट हुई है, बट हमने ऑर्गेनिक कॉटन के डिस्पोजेबल पैड्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं। सो प्राइस पॉइंट में अगर हम रीयूजेबल प्रोडक्ट्स पकड़े तो हमारे प्राइस पॉइंट 100 रुपीज एक पैड से स्टार्ट होता है एंड 299 एक पैड का कॉस्ट जाता है। अगर हम मार्केट में कमर्शियल पैड्स को देखें जो लेगेसी ब्रांड्स हैं वो 10 से 12 रुपए का एक पैड आता है। अगर हम देखा जाए तो पर यूसेज 1 रुपए से 3 रुपए का 10 से 12 का जो आप बात कर रहे हैं वो विस्पर जैसे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, बट आई थिंक इस मार्केट में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल है और विस्पर का मार्केट शेयर इज 50% से भी ज्यादा। तो इतना उन्होंने डोमिनेट करके रखा है कैटेगरी, उसके बावजूद इस कैटेगरी का पैड का पेनिट्रेशन आई थिंक 30-40% ही होगा। तो आप किस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो आज एक कॉटन या साड़ी जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया वो यूज कर रहे हैं, या फिर वो पैड यूज कर रहे हैं और आपके पास स्विच हो रहे हैं कंफर्ट के लिए? तो उस पे आप थोड़ा डबल क्लिक करिए। हमारा मेजर टारगेट इज समबडी हु इज वांटिंग टू गो फॉर अ इरिटेशन फ्री पीरियड एक्सपीरियंस। तो अगर आप कमर्शियल पैड भी यूज कर रहे हो जिसमें आपको रैशेज हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, आपको सेंसिटिव स्किन आप नहीं सहन कर पा रहे हो, तो आप हमारे पैड्स पे शिफ्ट कर सकते हो।
आप ये बताइए क्या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है? आप ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जनरल ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड है, कहाँ है? हमने जब स्टार्ट किया था हमारा बिजनेस प्योरली ऑनलाइन बिजनेस था। हमने वेबसाइट, मार्केट प्लेसेज लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वहाँ पे हमने सेल किया। तो हमारी जो रीच है वो अर्बन एरियाज, टियर 1, टियर 2 एरियाज तक थी, जहाँ तक ऑनलाइन शॉपिंग का रीच है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें भी ये रियलाइज हुआ कि एक एक्सेसिबिलिटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है, चैलेंज आता है, जिसकी वजह से हमने हमारा एक पैड डेवलप किया। जो मैं 100 रुपये पैड की बात कर रहा हूँ, वो एक इकोनॉमिकल रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया। उसे भी हम लेके जा रहे हैं टियर 3, 4 सिटीज़ में और काफ़ी सारे रूरल एरियाज में। हमारे कुछ पार्टनर्स हैं जो सोशल एंटरप्राइजेज हैं, जिन्होंने ऑलरेडी ऑनबोर्ड किया हुआ है अवनी सखीज को। वो अवनी सखीज को हम ऑनबोर्ड करते हैं एज हमारे सेल्स पार्टनर्स। उन्हें हम ये प्रोडक्ट देते हैं, सो वो हमें मार्केटिंग करने में हेल्प कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की। तो आप अपना सेल्स का जरा ब्रेकडाउन बताइए। दिस मंथ वी विल बी टचिंग 50 lakhs, जिसमें से हमारा 70% जो बिजनेस होता है वो ऑनलाइन होता है करंटली। 70% का 50% इज वेबसाइट का बिजनेस, 50% इज अमेजॉन एंड बाकी के ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस का हमारा बिजनेस। और क्विक कॉमर्स? क्विक कॉमर्स में हम लोग जस्ट ऑनबोर्ड हो रहे हैं। उसके अलावा बाकी का 30% जो है वो हम लोग अपनी सखी वाले चैनल से कर रहे हैं करंट। और इसके जो मार्जिन्स? सो आई विल कंसिडर हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 1000 रुपए का है, जिसमें से 350 रुपए हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट हो जाती है। 10% कस्टमर्स का डिस्काउंट जनरली वेबसाइट पे या हम लोग ई कॉमर्स प्लेसेस पे सेल करते हैं। 5% इज आर लॉजिस्टिक कॉस्ट। सो हमारा जो CM1 है वो लगभग 50% आता है। जो CM2 में हमारे जो डिजिटल मार्केटिंग स्पेंड्स है वो लगभग 25% है, जिसमें इंक्लूड होता है जो हम सारे चैनल्स में, सोशल मीडियाज में जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं उसके कॉस्ट, एंड हमारी एजेंसी का कॉस्ट विच इज अराउंड 5%। कस्टमर रिपीट्स कैसे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए? सो करंटली हमारे जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं, हम 6 to 9 मंथ्स का साइकिल कंसिडर करते हैं रिपीट्स के लिए, जिसमें हम लोग ने 32% रिपीट्स देखे हैं हमारे रीयूजेबल प्रोडक्ट्स के लिए। अब सेम हमारा डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स का भी रेंज है। उस प्रोडक्ट में हमने देखा है 55% हमने रिपीट्स देखे हैं हमारे कस्टमर्स के। अब रिपीट्स बढ़ाने के लिए हमारे टॉप 500 कस्टमर्स के साथ में मेरी टीम ने पर्सनल डिस्कशंस किए हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स में आपको क्या अच्छा लगता है और हम क्या कर सकते हैं। तो हमें भी ये बोला कि क्या हो कुछ ऐसा कर सकते हो जो हम कंज्यूम करें और हमारे आयरन की नीड, जो ब्लड लॉस होता है उसकी नीड भी पूरी हो सके पीरियड्स के टाइम पे। सो वहां से फिर हमने सोचा कि कैन वी वर्क एट अ वाइड स्पेस, जो इंडिया में बहुत बड़ा गैप है कि विमेन के लिए एटलीस्ट उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के नीड्स के लिए कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स नहीं है। बट ये सप्लाई चेन तो बिल्कुल ही अलग है। अगर आप एक फूड बिजनेस में जा रहे हैं, वो एक बिल्कुल अलग सप्लाई चेन है। कंफ्यूज हो रहे हैं। फोकस करना है सिर्फ सैनिटरी पैड में। आप 4 इंडस्ट्री का बिजनेस एक स्टार्टअप से कर नहीं सकते। इफ यू डू एवरीथिंग इट इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, बट इफ यू डू वन थिंग इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी। तो फोकस करो अपनी प्रोडक्ट पर। इफ देयर इज 100 रुपीज टर्नओवर, यस, उसमें HR कॉस्ट कितना है? जो आपकी जो विमेन एम्प्लॉइज हैं, हाँ, उनका क्या कॉस्ट है उस प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट में? जो हमारा मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, उसमें 60% जो है वो फैब्रिक का कॉस्ट होता है। बाकी का जो 30% होता है वो जो विमेन स्टिच करती है उनका कॉस्ट होता है। एक बार अपने जरा रेवेन्यू नंबर्स बता दो पिछले 3 साल के। लास्ट ईयर वी डिड 2.85 CR। दिस ईयर वी हैव डन 1.75 CR टिल डेट। प्रॉफिटेबल हो आप अभी? अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, हम लोग करेंटली नेगेटिव है 10%। और ये बर्न आप कैसे फंड कर रहे हो? आपका कैपिटल बता दो। हमारा कैपिटल इज 80% हम दोनों, हमारी फैमिली और हम दोनों का है, और बाकी 20% हमारे इन्वेस्टर्स का है। कितना रेस करा था, कब करा था? हमने 2.2 CR रेस किया है अभी तक। पहले जब हमने स्टार्ट किया था 2021 में, तब हमने 61 लाख रेस किया था 6.5 CR के वैल्यूएशन पे। 6 महीने 7 महीने पहले हमने रेस किया था 1.5 CR। क्या वैल्यूएशन पे? दैट वाज एट 17 CR वैल्यूएशन। और अब आपको सीधा 64 करोड़ चाहिए। कि आपकी जो सेल्स है इस साल 175 है, 2-2.5 करोड़ पे एंड होगा, आपको 60 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए, मतलब 30 टाइम्स सेल्स। सो सर उसका आई एम सेइंग इट्स नॉट इवन इन द रेल्म ऑफ रियलिज्म। मतलब आप अगर कुछ मांग रहे हैं तो ठीक, मतलब जो कोई बेसिस कुछ होना चाहिए ना। इस स्पेस में इतने लिस्टेड कंपनीज हैं, इतने अनलिस्टेड कंपनीज हैं, आपके और कंपेटिटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो सब आपको भी पता है कहाँ ट्रेड हो रहे हैं, उनमें डील्स कहाँ हो रही है, और आप आके हमसे पूछ रहे हैं हम कि 30 टाइम सेल्स की वैल्यूएशन पे दे दीजिए। ये कैसे क्रेडिबल है? सोहिल जी, आप जो देना है वो दे दीजिएगा, उनका मांग है मांग है। वो मांग रहे हैं, आपको नहीं देना, आप कुछ और दे दो। आपको जो वैल्यूएशन आप बताइए, आप किस पे देना चाहते हैं? जस्ट एक आंसर करता हूँ इसको सर। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हमने बहुत फास्ट ग्रो किया, वो हम भी जानते हैं। हमारे लिए जो चैलेंज रहा है
हम लोग अपने एग्जीक्यूशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो चैलेंज रहा है। इसलिए हम जब लास्ट फंड रेज भी कर रहे थे, हम ऐसे इन्वेस्टर्स को देख रहे थे जो हमें एग्जीक्यूशनल एफिशिएंसी लेके आ सके और हमें लेकिन आपकी वैल्यूएशन में वो मकसद नहीं दिख रहा है। 6 महीने पहले सर हम 20 लाख करते थे, हम अभी 50 लाख कर रहे हैं। अब महीने की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टर का तो करना है, नहीं तो साल का ये करना है, वो नहीं कर सकते हैं। ओके मार्केट, प्लीज गिव योर स्कोर्स। तो ये है स्टॉक ग्रो इंटरेस्ट मीटर, जहां हर पिच आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट और टीम के बेसिस पर स्कोर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक ग्रो स्टॉक्स को टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स पर स्कोर करता है, ताकि आप सेकंड्स में सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। तो टाइकून्स, आप बताइए व्हाट्स द ऑफर ऑन द टेबल? Wow, there's a one-on-one card, वो भी वेलुमनी सर से। मैं इस प्रोडक्ट में ध्यान इसीलिए देना चाहता हूँ, ये वुमेन प्रोडक्ट है। ये जो मद्रासी पैडमैन बना था वो हमारी पड़ोसी है। ये उसकी बेहतर प्रोडक्ट होगा तो दुनिया में बदलाव आएगा, हिंदुस्तान में बदलाव आएगा। तो मैं इसमें एक मेंटर भी रहूंगा और आपको आगे भी ले जाऊंगा। बाकी जो भी पैसा दे रहे लेंगे, कितना टक्का आपके पास फाइनली है उससे ज्यादा मतलब नहीं है, इसकी मार्केट कैप कितना बनती है उसमें है। तो मैं अभी रेट नहीं बता रहा हूँ। वो लोग जो भी बोलते हैं मैं उससे सबसे ज्यादा वैल्यू में बोलूंगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर ऑफर है या नो ऑफर सीक्रेट है? ऑल सीक्रेट। तो वेलुमनी सर ने जो भी आपको ऑफर दिया है वो आप अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बाकी टाइकून से पूछूंगी कि व्हाट इज योर ऑफर ऑन द टेबल? मुझे लगता है कि आपका जो अभी स्टार्टअप है बहुत ही अर्ली स्टेज पर है। इसका एक GTM सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली कंज्यूमर कौन सा है कि आप अपग्रेड कर रहे हैं जो कॉटन यूज़ करना चाहते हैं बट अभी वो कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप एक विस्पर वाले कस्टमर को एक सस्ता प्रोडक्ट बेच रहे हैं। वो मुझे क्लैरिटी अभी नहीं है। अभी के लिए आई वुड लाइक टू स्टे आउट बिकॉज मुझे लगता है अभी थोड़ा अर्ली है। ओके, थैंक यू। इसको और देखना होगा, मतलब ये अगर 1 करोड़ टाइप होता और थोड़ी विंटेज होती और ये जो आपकी अच्छी एग्जीक्यूशन है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है इस प्रोडक्ट पे। तो मेरे तरफ से अभी नो ऑफर है, मैं पार्टनर नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आप इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से थोड़े अर्ली हैं, थोड़े अनफोकस्ड हैं। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं वो मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है ये बिजनेस, तो मेरे साइड से अभी ऑफर नहीं है और पार्टनरशिप के लिए अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोसीड कर सकते। थैंक यू। थैंक यू। थ्रू आउट एक कंसिस्टेंट फोकस नहीं दिख रहा है मुझे। या तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग, प्रोडक्ट अब डिस्पोजेबल भी है, लॉन्ग टर्म यूज भी है। तो आपको अपना ना एक बेस बनाना है कि मैं अभी अगले 4 साल तक या 2 साल तक मैं सिर्फ यही प्रॉब्लम और यही प्रोडक्ट और यही GTM और यही TG और यही प्राइसिंग पे चलूंगा। आई थिंक वो बहुत जरूरी है, एंड तभी आप अपने इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा सा कुछ दे पाएंगे रिटर्न्स। अभी के लिए जो आपका स्केल है, जो ग्रोथ है, जो बर्न है, एज एन इन्वेस्टर मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। अभी के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो आदित्य सर की तरफ से है नो ऑफर, अंकुश सर की तरफ से नो ऑफर, आहाना मैम की तरफ से नो ऑफर एंड सोहिल सर की तरफ से नो ऑफर है। अभी हम चलते हैं मार्केट के पास, उनका ऑफर जानने के लिए। मार्केट, आपका फोकस फूड पे है कि यहाँ पे है वो समझ नहीं आ रहा है। इसमें तो अभी आप क्विक कॉमर्स स्टार्ट करेंगे, अगर उस पर फोकस करके ग्रो करेंगे तो 3-6 महीने बाद हम बात कर सकते हैं। कैटेगरी अच्छा है, उसमें पीपल हैव ग्रोन लाइक 10 करोड़ अ मंथ बहुत आराम से, तो तब बात करते हैं। अभी के लिए नो ऑफर। चलो वेलुमनी सर, ओपन द सीक्रेट। ये तो इक्विटी मार्केट है। इक्विटी मार्केट में सेफ मार्केट तो है ही नहीं है, थोड़ा तो रिस्क लेना है। मैं रिस्क लेना चाहता हूँ और सभी को टाइकून से उनको भी विनती करूंगा, चलो सब थोड़ा इस प्रोजेक्ट में छोटा लेवल में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कैसे आगे ले जाना है।
तो मैं इसको 50 लाख दूंगा। आपकी वैल्यूएशन बहुत है, आपको मैं 25 करोड़ की वैल्यूएशन दूंगा। इसमें 2% मुझे ले रहे हैं तो आप लोग 1% ले लीजिएगा, ताकि हम ये सोशल इम्पैक्ट क्रिएटिंग, विमेन एम्पावरमेंट, रूरल एम्पावरमेंट तीनों इसमें है, तो हम इतना तो रिस्क लेना है। को टाइकून्स के लिए एक पंचलाइन बोलता हूं, जो जीतता है वो शायद हार सकता है, लेकिन जो जिताते हैं वो कभी हारता नहीं है। हम सब मिलकर जिताएंगे इस प्रोजेक्ट को। चलो, मैं आपके कहने में आपको मना कर ही नहीं सकता। मैं 12.5 लाख डालूंगा 0.5% इक्विटी के। सर अभी मैं नहीं डाल पाऊंगा, मैं बोलता हूँ सर की ऑफर लीजिए, बेस्ट ऑफर दिया सर ने आपको। अभी इस स्टेज पे मुझे लगता है फ्रॉम एन इक्विटी पर्सपेक्टिव आई वुड लाइक टू नॉट पार्टिसिपेट। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से अभी भी नो ऑफर है। इसमें स्कोप है, मतलब ये 5-10 करोड़ पर महीना आराम से बन सकता है अगर आप फोकस करके बनाएंगे। तो मार्केट से ओवरऑल 15 लाख आएगा 0.6% के लिए। अच्छा, ओके। आपको 12.5 लाख एट 0.5% मिला है आदित्य से, डॉक्टर वेलुमनी से 50 लाख फॉर 2% एंड मार्केट से 15 लाख फॉर 0.6%, विच इज टोटल ऑफ 77.5 लाख। तो आप ये पार्टनरशिप कंफर्म करते हैं? Yes. Yes. It's a done deal. It's a done deal. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank you. आपका इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गया है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, और इसी के साथ आपका अकाउंट हो जाता है अब एक्टिवेट, जो आपको देता है बेस्ट इन क्लास इंटरेस्ट एंड सीमलेस बैंकिंग। सो यू गॉट एन ऑफर फ्रॉम द टाइकून्स एंड आल्सो फ्रॉम द मार्केट बाय रेकर क्लब, व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट डेट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। कांग्रेचुलेशंस, वेलकम टू भारत's future. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. अब तक भारत के सुपर फाउंडर्स पर 61.28 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। अब नजरें अगले सुपर फाउंडर पर, क्या ये इस मीटर को आगे बढ़ा पाएंगे? हेलो टाइकून्स, मेरा नाम प्रबल है और ये मेरे साथ आयुष और मृत्युंजय हैं, और हम तीनों ONYC के को फाउंडर्स हैं। शुरुआत करने से पहले मैं हमारे क्लाइंट्स को बुलाना चाहूंगा। हाय, कौन है क्लाइंट है ये सब? हेलो, आओ इधर आओ, इधर आओ, कम यहाँ, हमको भी मिलो। कम गिव अ हग। हेलो, जल्दी से हग दे दो। हाउ आर यू? With you. What please? strongly. What? More strongly. Very good. Ow. टाइकून्स, इंडिया में किड्स फुटवेयर मार्केट लगभग 15,000 करोड़ का है, और अगले 5 सालों में ये लगभग 25,000 करोड़ का होगा, जिसमें ONYC एक फास्टेस्ट लीडिंग ब्रांड है इन दिस कैटेगरी। हम आए हैं गुड़गांव से एक ऐसा ब्रांड को लेके जो बच्चे का फुट हेल्थ का ध्यान रखता है। बच्चों के पैरों की लगभग 70% ग्रोथ पहले 10 सालों में ही हो जाती है, पर पेरेंट्स शूज पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और करेंगे भी कैसे, क्योंकि उनके पैरों का साइज हर 6 मंथ्स में बढ़ जाता है, और हर 6 मंथ्स में 2 से 3 हज़ार रुपए के महंगे जूते खरीदना नॉट फेयर। ONYC शूज काफी लाइट वेट, ब्रीदेबल, फ्लेक्सिबल, एंटी स्किड और इजी टू क्लीन, इजी टू वेयर एंड काफी अफोर्डेबल है। और पिछले सिर्फ 2 सालों में हमने लगभग 9 लाख से अधिक कस्टमर्स, 92% कस्टमर से 5 स्टार रेटिंग एंड 200 प्लस रिटेल आउटलेट पर अपना ऑफलाइन प्रेजेंस बनाया है। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि आप लोगों की मदद से ONYC को हम भारत के हर घर, हर दुकान और हर माता पिता की पहली पसंद बना सकें। हमारी आस्क है 5 करोड़ रुपीस इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी। वेलकम। सबसे पहले तो बताइए आपकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, आपने किड्स फुटवेयर में जाने का कैसे सोचा? मुझे फुटवेयर से बहुत पहले से बहुत लगाव रहा है। दिस इज मोर ऑफ अ पैशन दैन प्रोफेशन।
2015 में मैंने शुरुआत करी थी। इंडिया के काफ़ी रिनाउंड लेबल्स के लिए हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है फॉर लाइक 8 to 9 ईयर्स। उस जर्नी में सबसे पहले मुझे मृत्युंजय ने ज्वाइन किया। इसकी वाइफ कभी कभी मुझे दूसरी बीवी बोलती है। ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है, हम लोग पिछले 18 साल से साथ में हैं। व्हेन प्रबल केम इनटू द पिक्चर, जो कि हमारे जीजा जी हैं, हम लोगों की मुलाकात 2021 में हुई थी, 2021 में, इन माय वेडिंग। तो मैंने जॉब क्विट करने का प्लान किया ही था और उसी टाइम पे मेरी इनसे मुलाकात हुई। तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया था कि अगर हमें फुटवेयर में कुछ करना है तो किड्स में ही करना है, बिकॉज बहुत बड़ा गैप है। किड्स के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं था, तो जो बाकी ब्रांड्स थे वो एडल्ट्स के फुटवेयर को श्रिंक डाउन करके बच्चों में लॉन्च कर देते थे। और बच्चों के लिए हमें डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट बनाना होता है। हमें ब्रीदेबिलिटी देखनी होती है, लाइट वेट देखना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देखनी होती है, एंटी स्किड भी होना चाहिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो वो सारी चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए हमने अपना प्रोडक्ट की शुरुआत 2023 नवंबर में किया था। बच्चों का जो साइज रेंज हम कैटर करते हैं, जो स्टार्ट होता है 9 मंथ से लेकर के 5 ईयर्स तक, इस साइज रेंज में इंडिया के कोई भी बड़े ब्रांड्स में बच्चों के फुटवेयर नहीं बन रहे थे। पैंडेमिक के बाद में, कोविड के बाद में, जो सबसे बड़ा मार्केट डिस्ट्रप्शन था वो था चाइना से सप्लाईज का। डिस्ट्रप्शन के कारण लोगों ने इंडिया में सोर्सिंग करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने किड्स सेगमेंट में हम लोगों ने प्लान किया लॉन्च करने का। इसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है जो इंडिया में है, विच इज कि पेरेंट्स प्राइस सेंसिटिव, ओवरऑल प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। किड्स फुटवेयर भी उनको लगता है कि यार ये 1 साल बाद तो ये चलेगा ही नहीं। तो जरा प्राइस पॉइंट आपने कैसे डिराइव किया और क्या है वो बताओ। प्राइस पॉइंट हमारा 300 रुपए से शुरू हो जाता है। जो मैक्सिमम शूज हमारा जो अपर प्राइस है वो 800 पे जाके क्लोज हो जाता है। एंड मार्केट में और कितने प्राइस का मिलता है मतलब? तो मार्केट में हमसे कम बेचने वाले भी हैं जो बहुत ही लोकल मैन्युफैक्चरर्स लोकल लेवल पे चल रहा है, तो वो मिल जाएंगे आपको 300-400 रुपए के रेंज में। इसके अलावा अगर आप ब्रांडेड शूज में जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे 2000, 1500, 3000 के रेंज में मिलते हैं। पेरेंट्स से हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने ये सारी चीजें रिसर्च करके, सर्वे लेके कि उनका बजट क्या है, उन्होंने पिछले ब्रांड से कहाँ से खरीदा और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको लगी, महसूस की उन्होंने पिछले ब्रांड्स में, वो सारी चीजें हमने मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन किए थे। अगर मैं सिर्फ क्वालिटी की बात करूं, मैं भी प्राइसिंग में नहीं आ रहा हूं, क्योंकि लाइक मेरा बेटा तो जब से 2 साल का हुआ है और अभी 11 साल का है, वो क्रॉक्स ही पहनता है। उसका बस चले वो क्रॉक्स पहन के स्कूल चला जाए। सो उसके अगेंस्ट क्वालिटी, जो भी आपका जो फीचर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कैसे मेजर अप करती है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्रॉक्स जिस मटेरियल से बनते हैं, हमारे स्लीपर्स भी वही सेम मटेरियल से बनते हैं। आप लाए हैं वो मटेरियल? जी सर। दिखा दीजिए जरा। आपके कस्टमर वर्ल्ड टफेस्ट कस्टमर्स है माँ। जी सर। जो मेकिंग प्रोसेस क्रॉक्स की होती है वो एक्चुअली मोल्डेड स्लीपर्स होते हैं, और हमारे जितने भी फुटवेयर है वो सब पूरा कट स्टिच पूरी तरीके से हम लोग उनको बाय हैंड बनाते हैं। मशीन्स का यूज होता है बट थोड़ा कम होता है, तो इसलिए कंपैरिजन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, ये प्रोडक्ट डिफरेंट है। आपकी जो बिजनेस है उसमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैशन से ज्यादा सेफ्टी इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जैक्टली सर। हाउ डू आई बिलीव यू? आपको थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, बेसिकली चिकन एंड एग की प्रॉब्लम है। जिसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है वो कैसे कन्विंस होगा कि आपका प्रोडक्ट उसके बच्चे के लिए सेफ है? जैसे सुनील सर भी कह रहे थे, आपका सबसे टफेस्ट कस्टमर है, क्योंकि जो एक पेरेंट है वो 10 चीजें सोचेगा। तो आपने कोई सर्टिफिकेशन कराई है ऑन अ किड्स सेफ्टी बेसिस कि हाँ ये यूएस स्टैंडर्ड है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, हमने वो स्टैंडर्ड, हमने वो मैट्रिक्स मेजर करी है? बच्चों के जो पैर होते हैं, इनिशियली जब बच्चे पैदा होते हैं उनके पैर फ्लैट फुट होते हैं, उसमें कोई आर्क नहीं होता है, और एक हेल्दी फुट डेवलपमेंट के लिए उन्हें एक अच्छा स्पेस चाहिए। अगर वो बहुत ही कॉम्पैक्ट शू में है या उसमें ब्रीदेबिलिटी नहीं है तो उससे बहुत सारे मेजर इश्यूज आते हैं। आगे जो शूज का टो बॉक्स होता है वो वाइड होना चाहिए ताकि उनके फिंगर्स स्क्वीज ना हो। ब्रीदेबिलिटी होनी चाहिए ताकि स्वेटिंग से उनको फीट में रैशेज ना हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। लाइट वेट। ये शू 9 मंथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आप आगे देख सकते हैं हमने टो फिंगर्स प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे जब दौड़ते हैं ग्राउंड्स में तो ठोकर लगती है, चलते हैं तो सबसे पहले इम्पैक्ट टोस पे आता है, तो इस पे हमने टो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशन रहता है आपके पास? सर जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो लैब टेस्ट सर्टिफाइड है। क्या होता है वो सर्टिफिकेशन? सर उसमें प्रोडक्ट के सोल का एब्रेजन, उसके स्किड रेजिस्टेंस की, कि वो स्लिप तो नहीं होगा, जो मटेरियल होता है उसमें कलर ब्लीडिंग के इश्यूज तो नहीं होंगे, ये सारी चीजों के। ये कोई गवर्नमेंट लैब है या प्राइवेट लैब है? सर गवर्नमेंट लैब है, ऑथराइज्ड लैब से। ये बिजनेस कितने साल के हैं? सर 2 साल। 2 years। 2 साल के नंबर बताइए, टर्नओवर। तो हमने 2023 नवंबर में स्टार्ट किया था।
हमने 4 ही महीने उस फाइनेंशियल ईयर में हमारे रहते जिसमें हमने 47 लाख का बिजनेस किया था। लास्ट ईयर जो हमने क्लोज किया है हमने 10.5 करोड़ किया है। इस साल हम लोग लगभग 30 करोड़ पे क्लोज करने वाले हैं। नवंबर में हमने 2.44 करोड़ किया है। नवंबर से पहले हमने 2.72 करोड़ किया था। उस मंथ में थोड़ा सेल रहता है दिवाली के समय पे। पूरा बूटस्ट्रैप्ड है, प्रॉफिटेबल चला रहे हो? बूटस्ट्रैप्ड है। ग्रोस मार्जिन और इबिटा मार्जिन और पैट? सर ग्रॉस मार्जिन है हमारा 62%। अगर 1 करोड़ की टर्नओवर है, कास्ट लाइन आइटम बताइए, कास्ट क्या है? सर हमारा 38% जाता है कॉक्स में। ओके। इसके बाद 7% जाता है फैक्ट्री ऑपरेशन कॉस्ट में। इसके बाद हमारा 26% लास्ट माइल प्लेटफॉर्म चार्ज एंड वेयर हाउस कॉस्टिंग है। 16-17% हमारा मार्केटिंग कॉस्ट एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट आता है। 6% हमारा कॉर्पोरेट कॉस्ट है और 6% हमारा इबिटा है। आपके वेबसाइट से कितनी हो रही है और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कितनी हो रही है, तो उसका थोड़ा सा ब्रेकअप बताइए। तो हमारी 40% सेल हमारे वेबसाइट से आती है, 50% हमारी मार्केट प्लेसेस से है एंड रेस्ट 10% हमारी B2B है जो हमने अभी रिसेंटली 4 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। B2B में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। किसको बेच रहे हो वो? डायरेक्ट रिटेलर्स को बेच रहे हैं। बट रिटेलर आपके ब्रांड के अंदर बेच रहे हैं? यस हमारा ब्रांड 100% हमारा ब्रांड। नो अदर उसको भी B2C कहते हैं, जनरल ट्रेड GT कहते हैं उसे। आपका रिटर्न कितना है? वेबसाइट पे हमारा जो रिटर्न है वो 14% के आसपास है। मार्केट प्लेस पे लगभग 17% के आसपास रहता है। लगभग 15 to 16% हमारा कस्टमर रिटर्न रहता है। रिटर्न के मेन रीजन क्या है कि लोग वापस क्यों भेजते हैं? साइज का सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आपने मुझे 10 करोड़ का नंबर दिया और अभी इसका 30, वो नेट सेल्स है, एक्सक्लूडिंग GST, रिटर्न कैंसिलेशन, एवरीथिंग। एक्सक्लूडिंग एवरीथिंग। आपका जो एबिटा है ये सब रिटर्न्स के बाद? यस। सो योर कैश पॉजिटिव? यस। ओके। 2030 में मार्च में क्या नंबर बनेगा? 500 करोड़ का 500 करोड़ 500 करोड़। क्या प्रॉफिट आएगा? लगभग हमारा 15% एबिटा हम लोग टारगेट कर रहे हैं 500 करोड़ के बिजनेस। पैट वुड बी अराउंड 13%। आप मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या टोटल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है हमारा? मुझे रेवेन्यू में समझाओ, 500 करोड़ पहुंच जाओगे अपनी फैक्ट्री करंट में या कैपेक्स चाहिए होगा? कैपेक्स चाहिए। कितना कैपेक्स चाहिए होगा? सर अभी तो हमारा प्लान है लगभग 2 करोड़ रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे कैपेक्स में। तो 2 करोड़ कैपेक्स में इन्वेस्ट करने के बाद कितना कैपेसिटी आ जाएगी? हाँ, तो अभी हम लोग लगभग 3 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। हम इसको इजीली 6 करोड़ ले जा सकते हैं। 6 करोड़ पर मंथ विद 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट। यस। सो 72 करोड़। यस। एंड 500 के लिए कितना चाहिए होगा? 500 के लिए वी वुड बी नीडिंग एटलीस्ट 120-130 करोड़ के आसपास। एंड प्रॉफिटेबल? यस सर। दिस ईयर आल्सो प्रॉफिटेबल? यस। आप तीनों में क्या इक्विटी स्प्लिट है? हम तीनों के पास 29.25 ईच है। एक्सीलेंट। जो हमारे जो फैमिली फ्रेंड राउंड में रेज किए थे उनके पास वो 10% है। CMO हमारे उनके पास है 2.25%। वेरी गुड। चलिए मार्केट के क्या स्कोर्स है? चलिए ऑफर ऑन द टेबल। गाइस आई लाइक द बिजनेस। आपके नंबर्स अच्छे हैं बट आप जो वैल्यूएशन मांग रहे हैं बहुत हाई है। आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 25 lakhs एट अ 50 करोड़ वैल्यूएशन। मुझे कंज्यूमर बिजनेसेस पसंद है। जो 2 साल में आपने जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है वो भी मतलब इट्स वेरी प्रेजवर्दी। आई थिंक 50 करोड़ वैल्यूएशन एक फेयर वैल्यूएशन मुझे लग रही है, तो मैं भी 1 करोड़ डालने के लिए तैयार हूँ फॉर 2% इक्विटी। ओके, थैंक यू। मुझे बच्चों से हमेशा बहुत प्यार रहा है। जो हंसते हुए बच्चे की आंखों की चमक रहती है, दैट इज द मोस्ट प्राइसलेस थिंग इन द वर्ल्ड। वाह। अब so as long as your commitment is there, safety, quality for the child का discipline कभी नहीं तोड़ोगे, then I am happy to partner with you for an offer of 1 crore for 2%. मैं डिस्क्लोज भी कर दे, रेटो में मैं इन्वेस्टर हूँ। मतलब आपका और उसका प्रोडक्ट और रोड मैप और फ्यूचर डिफरेंट है, तो मुझे कंपीटिंग लगता है। अगर आपको ठीक है तो मुझे तो सेक्टर बहुत पसंद है, आपके नंबर्स भी काफ़ी सही हैं। मैं ऑफर करता हूँ, आई विल इन्वेस्ट 30 lakhs for 0.6%। डॉक, आपका जो प्राइसिंग है वो मिडिल क्लास की है, टॉप क्लास की नहीं है, तो मैं उसमें हूँ। आई विल डू व्हाट आरती हैज डन। Aditya 30 lakhs 0.6%, Dr. Velumani 25 lakhs 0.5%, Nitish 1 crore 2%, Aarti G 25 lakhs 0.5%, Ankur M 1 crore 2%। अभी मार्केट आएगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चलो कीजिए।
बस वर्किंग कैपिटल कितना और टोटल कैश कितना एक बार ये बता दीजिए। अभी वर्किंग कैपिटल में टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है वो लगभग 1.5 करोड़ का लगा हुआ है। अगर बैंक बैलेंस की बात करूं तो अभी 18-19 लाख का है। नहीं ठीक है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल आपको बहुत पैसा अटकेगा धीरे धीरे, रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्रेडिट साइकिल देना ही पड़ेगा मतलब। हाँ, रिटेल में देना। तो 65 लाख मार्केट विल मैच 50 करोड़ का वैल्यूएशन इक्विटी साइड पे एट 15% फॉर 12 मंथ्स फॉर नाउ। और डेट साइड पे वी विल डू जो भी वर्किंग कैपिटल है अभी 1.5 करोड़ रुपए, तो 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री, ताकि आप जब तक इक्विटी हो रहा है आप 2.5 से 3.5-4 करोड़ महीने का रेवेन्यू आ पाए। सर बस एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे हम लोग। बताइए। हम लोग जिस तरीके से 50 लाख के रेवेन्यू से 2 साल में 10.5 करोड़ और अभी इस साल 30 करोड़ पे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग इतना डिजर्व करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग 4x वैल्यूएशन आप लोगों से ले पाए। आई थिंक इसमें जो पॉइंट आप मिस कर रहे हो कि आपको कोई भी कैपिटल चाहिए कि आपको स्मार्ट कैपिटल, एक्सपीरियंस कैपिटल चाहिए। I think valuation fair है. It's a number a buyer is willing to give and a seller is willing to take. So you have to understand not just the valuation, but there has to be a premium on who is giving you that capital. That is what Nitish was trying to tell you. आप डिसीजन लीजिए। नो प्रेशर। हम इन्वेस्टर्स नहीं है, टाइकून्स हैं। हमें फाउंडर्स मूडलिफ्ट के भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो मूडलिफ्ट पे हम ट्रेंड वेरीफाइड बडीज लाते हैं। एंड ये मोस्टली लड़कियां होंगी। हाँ, ऐसे कोई सेक्सुअल टॉक नहीं होता आपके प्लेटफॉर्म पे। मुझे लग रहा है आप लोग ना किसी की वल्नरेबिलिटी को यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके पैसा कमाना चाह रहे हो। तो मैं आपको 1 करोड़ दे सकता हूँ फॉर 5%। Does it mean that you are committing to 1 crore? आई बोलने की ना, यही प्रॉब्लम है। My deal is off.